बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अपने नव वर्ष के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे वर्ष 2022 के अचूक उपायों के बारे में। चूंकि वर्ष 2022 है, इसलिए 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 22 सफलता के अचूक और अद्भुत उपाय आपको बताएंगे। जिस तरह की आवश्यकता आपकी होगी, वो उपाय आप वर्ष 2022 में चुन लीजिएगा और उस उपाय का पालन करिएगा। वर्ष 2022 आपके लिए सुंदर और सुखद बना रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं वर्ष 2022 के 22 उपायों में से पहला उपाय कौन सा है। बात करते हैं पहले उपाय की। अगर आप व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं और चाहते हैं कि वर्ष 2022 में आपको व्यापार में, व्यवसाय में अच्छी सफलता मिले, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे भगवान विष्णु के आपको दर्शन करने हैं। कैसे करेंगे दर्शन? सुबह उठते साथ ही पलंग से नीचे नहीं उतरेंगे। पलंग पर बैठे बैठे ही आपको भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ऐसे मिला लेंगे और फिर बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। यानी प्रातः काल आपको माता लक्ष्मी के और भगवान विष्णु के अपनी हथेलियों में दर्शन करने हैं। अगर ये कठिन लग रहा है तो जिस कमरे में सोते हैं वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक चित्र लगा लें और सुबह उठने के साथ उनका दर्शन करें। पलंग पे बैठे बैठे ही, पलंग से उतरना नहीं है। इसके बाद अपने पलंग पर बैठे बैठे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 27 बार आप अपने पलंग पर बैठे बैठे ही पढ़ लीजिएगा। अगर काउंटिंग नहीं कर पाते तो घड़ी देख करके 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़िएगा, भगवान विष्णु को प्रणाम करिएगा और फिर आप पलंग से उतरेंगे। ये काम, ये उपाय अगर आप 2022 में करते हैं रोज सुबह सुबह, तो आप देखेंगे आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की, आपके कारोबार की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। ये तो व्यापार का उपाय हो गया। अब अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या उपाय किया जाए? या आप बिजनेस करते हैं या किसी प्रोफेशन में हैं, यानी कैसा भी कैरियर है आपका, नौकरी है, प्रोफेशन है, व्यवसाय है या नौकरी व्यवसाय दोनों है, करियर में किसी भी तरह का बेटरमेंट चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो अपने अंगूठे में, अपने थंब में, दाहिने हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला आपको पहन लेना चाहिए। एक चांदी का मोटा सा छल्ला बनवाएं, शुक्रवार की शाम को गंगा जल से इसे धो लें और धोने के बाद अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में आप इसको धारण कर लें। ये आपको पूरे साल भर पहने रखना है। इस साल के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है और नियमित रूप से देवी के मंदिर में दर्शन करना है, खासतौर से शुक्रवार के दिन। माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, जिसका भी मंदिर हो, हर शुक्रवार को आपको देवी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है, प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके करियर की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप चाहते हैं कि आपको आकस्मिक रूप से पैसा मिलता रहे, लगातार पैसा आता रहे, वो तो बात ठीक है, लेकिन आपके द्वारा किए गए मेहनत से आपको अचानक से पैसा भी मिले, आकस्मिक रूप से धन भी मिले, क्या उपाय करेंगे? देखिए, बृहस्पतिवार को बहते हुए पानी में हल्दी की 2 गांठें बहा दीजिएगा साल के शुरुआत में ही। साल का जो पहला सप्ताह है उसी में किसी भी बृहस्पतिवार को बहते हुए पानी में हल्दी की 2 गांठें बहा दीजिएगा। अगर बहता हुआ पानी घर के आसपास नहीं है तो आप 2 गांठ हल्दी की बृहस्पतिवार को ले जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे रख आइएगा। ये आप 1 महीने में 1 बार कर सकते हैं। हर महीने में 1 बार
पूरे साल आप बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार करते जाइए, आपको लाभ होगा, आकस्मिक धन की प्राप्ति आपके लिए सरल होगी। लेकिन याद रखिए, ये उपाय अगर आप कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार को भूल कर भी मांसाहार मत करिएगा, भूल कर भी नॉनवेज फूड मत खाइएगा। क्योंकि अगर आप ये उपाय करते हैं और बृहस्पतिवार को नॉनवेज खा लेते हैं तो ये उपाय निष्फल हो जाएगा, ये उपाय काम नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि घर में पैसा भी है, संतान भी है, अच्छा कैरियर भी है, लेकिन मेरे घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, बड़ा कलह कलेश होता है, दिन भर खिटखिट चलती रहती है। अब चूंकि शुक्र का साल है 2022, तो ये आपको जीवन में सुख और संपन्नता दे सकता है। यानी इस साल आपके घर में, आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। क्या करेंगे? घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से वंदनवार लगाइए। वंदनवार क्या होता है? आपने देखा होगा, आम के पत्तों को, अशोक के पत्तों को या अलग अलग तरह के पत्तों को पतली सी रस्सी में या डोरी में बांध करके घर के मेन डोर पर लटका देते हैं। इसको कहते हैं वंदनवार। वंदनवार जो है वो आम के पत्तों का हो या अशोक के पत्तों का हो तो बहुत अच्छा होगा। आखिर इसे लगाते क्यों हैं? साइंस क्या है इसका? पहले जमाने में जब घर में कोई मंगल कार्य होता था, शुभ कार्य होता था, तो पूरे घर में आम के पत्तों का इस्तेमाल होता था। हर दरवाजे पे वंदनवार लगते थे, पूजा के कलश में भी आम के पत्ते रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि आम का पत्ता पेड़ से टूटने के बाद भी ऑक्सीजन देता रहता है। इसलिए घर में बहुत भीड़ हो जाए, सफोकेशन ना हो या घर में वेंटिलेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आम के पत्तों का बहुतायात में प्रयोग किया जाता है। कभी आप लेबोरेटरी में देखेंगे तो आप जानेंगे कि आम का पत्ता पेड़ से टूटने के बाद भी 4-5 घंटे तक ऑक्सीजन थोड़ा बहुत देता रहता है, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए आम के पत्तों का प्रयोग बहुतायात में होता है। आप आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं, बेस्ट होगा। नहीं मिल पाता तो अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाएं। हर रविवार के रविवार लगाते रहें पूरे साल भर। आप देखेंगे आपके घर से कलह कलेश, झगड़े, लड़ाइयां ये धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अब आपको इस साल में सफलता के लिए पौधे भी लगाने हैं। इस साल घर में तुलसी और बाहर अनार का पौधा लगाइएगा। घर के मुख्य स्थान पे यानी आंगन अगर घर में है तो अपने आंगन में तुलसी का एक पौधा इस साल लगा दीजिएगा। जनवरी में ही लगा दें तो अच्छा होगा, इंतजार ज्यादा मत करिएगा। और घर के मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर अनार का पौधा लगाइए, बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आप सोसाइटी में रहते हो, फ्लैट में रहते हो जहां आंगन ना हो, तो ऐसी दशा में जिस बेडरूम में सोते हैं उसके साथ वाली बालकनी में आप तुलसी का पौधा लगा लीजिएगा और घर के मुख्य द्वार पर छोटे से गमले में अनार का एक पौधा लगाइएगा। घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में लगा लें या दोनों साइड में अनार का एक एक पौधा आप लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? संतान से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान की तरक्की नहीं हो पा रही है या आपकी संतान जीवन में उन्नति नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये उपाय करने से संतान संबंधी समस्या का इस साल समाधान होगा। लेकिन आप तुलसी का पौधा, अनार का पौधा लगाएंगे तो नियमित रूप से उसमें जल भी डालिएगा, पानी भी डालिएगा, ताकि वो पौधा सूखने ना पाए। जैसे जैसे वो पौधा तरक्की करेगा वैसे वैसे आपके लिए लाभ की बेहतर संभावनाएं बन जाएंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, हेल्थ में प्रॉब्लम ना हो और आप मेंटली भी ठीक बने रहें, मानसिक रूप से भी आप ठीक रहें, उसके लिए उपाय समझना और करना जरूरी है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्थिति के लिए चांदी के गिलास से पानी पीना है। अब चूंकि वर्ष जो है, पहले भी आपको बता दिया कि ये वर्ष शुक्र का वर्ष है और जो चांदी धातु है ये शुक्र और चंद्रमा से संबंध रखने वाली धातु है। तो चांदी का एक गिलास खरीद लें और चांदी के गिलास से ही नियमित रूप से पानी, दूध, चाय, जूस जो भी आपको पीना है ये आप पीते रहें तो बहुत अच्छा होगा।
हो सकता है बहुत पैसे ना हो आपके पास, आप चांदी का गिलास ना खरीद पाएं। ऐसी दशा में चांदी का एक छोटा सा सिक्का जहां पानी स्टोर करके रखते हैं उसमें डाल करके रखिए पूरे साल भर। नहीं तो चांदी का कोई तार हो, चांदी का कोई टुकड़ा हो वो भी, या चांदी की छोटी सी कोई मूर्ति हो वो भी आप जहां पानी स्टोर करके रखते हैं उस पानी में डाल करके रखिए, ताकि पानी के अंदर चांदी के गुण आ सकें और ये पानी आपको नियमित रूप से पीना है। इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस साल नियमित रूप से पारद शिवलिंग का जलार्चन करें। पारद शिवलिंग बाजार से खरीद लें, बेहतर होगा जनवरी में ही खरीद लीजिएगा। इसको अपने पूजा स्थान पर रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो शिवलिंग का मुख है, जो आगे का हिस्सा है, वो उत्तर की तरफ रहेगा। उसको रख दीजिएगा और नियमित रूप से 1 लोटा जल पारद शिवलिंग पर चढ़ाते रहिएगा। भगवान शिव से प्रार्थना करते रहिएगा। जलार्चन का मतलब जल से अर्चन, जल से पूजा। तो आप पारद शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाते रहिएगा। ऐसा करने से सामान्यतः आपको स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं हो।